अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सैतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सैतो। नाज़रीन, इमरान खान का एक मकबूल और उसके ज़बान पे चढ़ा हुआ जुमला है कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। अब ये पीडीएम वाले अपोजिशन वाले चोर हैं, मैं उनको एनआरओ नहीं दूंगा। और ख़ास तौर पर वो नाम लेते हैं 2-3 आदमियों के, नवाज़ शरीफ के और उस ख़ानदान के, बिलावल भुट्टो के और उस ख़ानदान के, और फिर वो कहते हैं आसिफ जरदारी के और उस ख़ानदान के। और मौलाना फजल रहमान को वो उमूमन इंतहाई बुरे अल्फाज से याद करते हैं और वो कहते रहते थे कि ये तो जो अल्फाज वो बोलते हैं मैं वो रिपीट नहीं करना चाहता, क्योंकि हम समझते हैं कि मुल्क के पॉलिटिशियंस जैसे भी हैं उनका वक़ार होना चाहिए, उनकी इज़्ज़त है, और वो पाकिस्तान को एक राइट ट्रैक में ले जाने के लिए अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो मैं वो उनके अल्फाज को रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन हुआ ये कि इंतहाई बुरे अल्फाज से उनको याद करते थे और वो ये कहते थे एनआरओ नहीं दूंगा, और अपोजिशन कहती थी कि तुम तो हमसे एनआरओ मांग रहे हो। लेकिन ये प्रैक्टिकल अब हो गया, अमली तौर पर हो गया है कि इमरान खान ने अपोजिशन से एनआरओ मांग लिया है, लेकिन अपोजिशन ने एनआरओ देने से इनकार कर दिया है। वो जो मौलाना फजल रहमान कहते थे कि अब तुम हमारे शिकंजे में आ चुके हो और अपने गर्दन छुड़ाओ, वो मरहला आ गया है। कैसे गुफ्तगू इस हवाले से करेंगे, लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाए से पहले अगर आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, और व्लॉग्स देखें, आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो इमरान खान ने जो सेल्फ राइटियसनेस, सिर्फ ख़ुद को दुरुस्त और हक पे समझने वाला जो फ़लसफ़ा मुतारफ़ करवाया था, वो फ़लसफ़ा बार बार गिरा है। और इस वजह से इमरान खान को कई, जिसको कहते हैं ना, वो बार बार अपनी कहे हुए अल्फाज मुँह पे लगे हैं, वापस आके लगे हैं। वो नवाज़ शरीफ को, वो आसिफ जरदारी को, उनको चोर डाकू कहता था, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो वो ज़ाहिर है उनके ही मिन्नतें तरले करने पे आते हैं। लेकिन सबसे जो अब तक बड़ा तरला हुआ वो मौलाना फजल रहमान को, वो कहते हैं ये 2 नंबर आदमी है, ये डीज़ल की एक परमिट में बिक सकता है, इस किस्म की गुफ्तगू करते थे। जैसे मैंने पहले कहा कि मैं उनको ये गुफ्तगू दोहराना नहीं चाहता जो कुछ उन्होंने कहा था। लेकिन हुआ यह है कि सेनेट के जो इलेक्शन है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के, सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में तो कैंडिडेट्स क्लियर हो गए हैं। इमरान खान को अपनी पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं मिला, ये बात तो दुरुस्त है। अब वो क्योंकि वो मांगे तांगे की पार्टियां हैं, पार्टी बनाई हुई है उसने, तो वो मिला नहीं, तो उसने कहा मेरा उम्मीदवार तो सादिक संजरानी है। और सादिक संजरानी पर शेख रशीद बोल चुके हैं कि वो सिर्फ इमरान खान का नहीं, वो रियासत का भी उम्मीदवार है। तो सीधी सी बात है कि वो कह रहा था कि वो इस्टेब्लिशमेंट का उम्मीदवार है। तो ये, और सादिक संजरानी जो है वो, उसने एक कनेक्टिविटी रखी हुई है, उसके बाद में उस जरदारी उस पर नाराज़ भी हैं, लेकिन वो कनेक्टिविटी रखे हुए हैं। वो तो बात एक तरफ हो गई। और इसके इम्कानात भी हैं कि वो, क्योंकि पीटीआई का उम्मीदवार नहीं है, अगर कल ये ऐसा होता है कि यूसुफ रज़ा गिलानी और सादिक संजरानी के मुकाबले में कोई सादिक संजरानी के लिए अच्छी खबर आ जाती है, तो ज़ाहिर है 2 ही तरीके हैं। एक तरीका इस्टेब्लिशमेंट वाला है, दूसरा तरीका वोट तोड़ना और बेचना है। क्योंकि जो सीधी सादी बात है उसमें तो अपोजिशन को हिमायत हासिल है, वो उनके पास 53 वोट्स हैं, इनके पास 47 वोट हैं, कैसे वो जीत सकते हैं? फेयर इलेक्शन में तो जीतेंगे नहीं। अब वो रियासत है, इस्टेब्लिशमेंट है, फिर ये जो इनको डबल स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब डबल स्टैंडर्ड्स मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सीक्रेट वोट जब इमरान खान के सादिक संजरानी के लिए वोट मांग रहे तो उस वक्त जायज़ था, लेकिन अब उसको सीक्रेट वोट में करप्शन नज़र आती है, ये अलग कहानी हो गई। लेकिन डिप्टी चेयरमैन के लिए वो उनके जो बड़े डिफेंस मिनिस्टर, मजबूत तरीन डिफेंस मिनिस्टर जो हैं, परवेज़ खटक साहब, वो और सादिक संजरानी गए मौलाना गफूर हैदरी साहब के पास, और उनको ये बात कही, बात हुई, और उसके बाद मीडिया में कहा कि हमने उन्हें ऑफ़र कर दिया है। मौलाना गफूर हैदरी ने तो उस वक्त छुड़ा दी उनकी जो होती है कि ये घटियापन की बात की है कि हम इंडिपेंडेंट हैं और अपनी अपोजिशन से हैं, पीडीएम पहले ही हमें नामजद कर चुका है, हम क्यों इनसे लड़ेंगे। तो एक तो ये जो एनआरओ मांगने की बात है ना, मतलब अगर आपको, गफूर हैदरी कौन है? वो मौलाना
फजल रहमान साहब के लेफ्टिनेंट हैं। गफूर हैदरी ने पूरी ज़िंदगी मौलाना फजल रहमान की पार्टी के लिए और उनके लिए गुजारी है, और ये इस वक्त गफूर हैदरी को नॉमिनेट भी, और ये सीट अगर पीडीएम ने दे रही है तो वो उस पार्टी की वजह से दे रही है, और जिसका सरबराह मौलाना फजल रहमान है और मौलाना फजल रहमान पीडीएम का सरबराह है। तो ये उसको आप जब ये सीट ऑफर करने गए थे तो ये थोड़ी सोचनी चाहिए। और परवेज़ खटक कौन है? परवेज़ खटक तो इमरान खान के कोर टीम है ना, तो इमरान खान आए थे ना, सादिक संजरानी उनके नामजद उम्मीदवार हैं, तो ये इमरान खान आए थे ना, तो ये एनआरओ लेके आए थे कि हमें एनआरओ दो, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने और अपोजिशन ने इमरान खान को एनआरओ देने से इनकार कर दिया है। अब इससे बड़ा एनआरओ क्या हो सकता है जो इमरान खान कहता है कि मैं नहीं दूंगा। बात तो दुरुस्त साबित हो गई है मौलाना फजल रहमान या अपोजिशन की कि तुम एनआरओ मांगते फिर रहे हो, अब तुमसे मांगेगा कौन, और तुम्हारी तो आपके हाथ में ये नहीं रहा कि आप एनआरओ दो। ये तो सीधी सी बात है कि आपके अगर हाथ में होते तो आप तो अपनी पार्टी का कोई कैंडिडेट उम्मीदवार रखते ना, डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए भी ना। क्यों नहीं आपका, क्यों मतलब कोई ट्रस्ट नहीं रहा? अब खबरें आ रही हैं कि एक एजाज चौधरी साहब को डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए बात हो रही है कि उनको शायद लाया जाए, या किसी और उम्मीदवार की बात हो रही है। तो ये तो इतने पावरफुल उम्मीदवार तो नहीं है। तो क्या मसला क्या हो गया? मसला ये हो गया कि पार्टी के अंदर जो तोड़फोड़ है वो सेनेट के, जैसे दसका के इलेक्शन में मामला हो गया, वहाँ धुंध पड़ गई। अब पता नहीं इस इलेक्शन में धुंध पड़ेगी या नहीं, क्योंकि अब इतलात ये हैं कि शायद खाकान अब्बासी ने कहा है कि हमारे 2 सेनेटर्स को फ़ोन आ चुके हैं कि आपने वोट उधर देना है। और दूसरा जो ख़तरा ये है कि ख़ुद पीडीएम की पार्टियों ने, और पीडीएम की पार्टियों ने ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग ने भी वो जो अकाउंटेबिलिटी का, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का मामला है वो कमज़ोर करके रखा है, इसलिए उनको भी झटका आ सकता है। इतलात ये है कि जिन 14 सेनेटर्स ने सादिक संजरानी के इलेक्शन के मौके पर पार्टियों से गद्दारी करके 64 ने हाथ उठाए थे, 66 ने, और जब वोट पड़े थे तो 52 वोट हो गए थे, तो ये 14 वोट जो थे वो सरकार के हक़ में चले गए थे, अपोजिशन की मेजॉरिटी होने के बावजूद उनको शिकस्त हो गई थी। तो जो 14 सेनेटर्स थे जिन्होंने वोट दिए थे उनके ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन हुआ था उनमें से 8 तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी थी, कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन हुआ ये है कि ये जो अभी रिटायरमेंट हुई है सेनेटर्स की, उसमें 8 सेनेटर तो वो रिटायर हो गए हैं, लेकिन 6 सेनेटर वो सेनेटर्स जिन्होंने अपोजिशन से उस वक्त गद्दारी की थी और सादिक संजरानी को वोट दिया था, वो अब भी सेनेट में मौजूद हैं और वो पीडीएम से ताल्लुक़ रखने वाली पार्टियों से के सेनेटर्स हैं। तो ये झटका यूँ हो सकता है कि क्योंकि वो पहले ही उस जगह मिले हुए हैं जहाँ पहले गद्दारी कर चुके हैं, पहले वोट मुखालफ को दे चुके हैं, जो कुछ कहा जाए जिनको ये गद्दारी कहते हैं, और हाउस चेंज, हार्स ट्रेडिंग, फलां जो होता है वो चुके हैं। तो अब वो पोटेंशियल ऐसे के 6 सेनेटर्स हैं जो वोट उधर दे सकते हैं इसको सरकारी उम्मीदवार को, और पीडीएम को वो झटका दे सकते हैं। तो ये बात तो है, एनआरओ से इनकार तो कर दिया है, लेकिन पीडीएम को झटका देने का एक इम्कान अब भी मौजूद है, क्योंकि 6 वोट ऐसे हैं जो उनसे मुकर सकते हैं। इसलिए ये वोट जो जब नहीं पड़ेंगे तो ये यूसुफ रज़ा गिलानी की सीट पे भी असरअंदाज हो सकते हैं, और मौलाना गफूर हैदरी साहब की सीट पे भी असरअंदाज हो सकते हैं। गुफ्तगू से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।